हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अबाउट टैक्सेस। माई सेल्फ सीए मनोज गुप्ता। जैसा कि बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम ऑर्डिनेंस 2019 21 फरवरी 2019 से एप्लीकेबल हो चुका है, हर जगह यह बात हो रही है कि 21 फरवरी 2019 के बाद आप किसी से भी लोन नहीं ले सकते हैं। तो आज हम अपनी इस वीडियो में सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्या आप अपने रिलेटिव से लोन ले सकते हैं या नहीं, और अपनी आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या आप अपने रिलेटिव्स के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से लोन ले सकते हैं या नहीं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए अगर आप जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स पाना चाहते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि गवर्नमेंट के द्वारा अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स बैन कर दी गई हैं, और अगर कोई भी इन अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स को चलाता है तो उनको इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज पेनल्टी भी बियर करनी पड़ेगी। अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स में हमने देखा था कि वो स्कीम्स या वो अरेंजमेंट्स जो रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स नहीं हैं, जिनके तहत डिपॉजिट टेकर के द्वारा डिपॉजिटर से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए जाते हैं या फिर सोलिसिट किए जाते हैं। के बाद हमने डिपॉजिट्स की डेफिनेशन को देखा था। में कहा गया था कि अगर डिपॉजिट टेकर के द्वारा डिपॉजिटर से कोई भी मनी रिसीव की जाती है एज एन एडवांस और लोन और इन एनी अदर फॉर्म, और जिसका प्रोमिस किया जाता है कि स्पेसिफाइड पीरियड के बाद वह वापस कर दी जाएगी, आइदर इन कैश और इन काइंड और इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफाइड सर्विस, विद और विदाउट इंटरेस्ट, बोनस, प्रॉफिट और इन एनी अदर फॉर्म। डिपॉजिट टेकर के द्वारा कोई भी मनी अगर रिसीव की जाती है, चाहे वो एडवांस के तौर पर या फिर लोन के तौर पर या किसी अन्य फॉर्म के तहत वह रिसीव करता है और प्रॉमिस करता है डिपॉजिटर को कि एक सर्टेन पीरियड के बाद वह उसको वापस कर देगा, या तो कैश में वापस करेगा या कोई वस्तु उसको देगा या फिर किसी सर्विस के तहत उसको एडजस्ट करेगा। हो सकता है साथ में कोई इंटरेस्ट, बोनस या प्रॉफिट का शेयर दे या ना दे। अभी हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किए थे। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या आप अपने रिलेटिव से लोन ले सकते हैं या नहीं। यहाँ पर सबसे पहले हम डिपॉजिटर की डेफिनेशन को देखते हैं, जिसको सेक्शन 2 क्लोज 5 में डिफाइन किया गया है। उसमें कहा गया है डिपॉजिटर मींस एनी पर्सन हु मेक्स ए डिपॉजिट अंडर दिस ऑर्डिनेंस। तो डिपॉजिटर वह व्यक्ति है जो डिपॉजिट करता है इस ऑर्डिनेंस के तहत। उसके बाद हम डिपॉजिट टेकर की डेफिनेशन यहाँ पर देखते हैं सेक्शन 2 क्लोज 6 में। Deposit taker means any individual or group of individual, a proprietorship firm, a partnership firm, a limited liability partnership firm, a company, an association of person, a trust, a cooperative society, any other arrangement of whatsoever nature। तो यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को कवर कर लिया गया है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो या फिर प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, पार्टनरशिप फर्म हो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म हो, कंपनी हो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, ट्रस्ट हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, या इसके अलावा किसी और अरेंजमेंट के तहत कोई बॉडी फॉर्म की जाती है वह हो, जो रिसीविंग और सोलिसिटिंग डिपॉजिट्स बट डज नॉट इंक्लूड्स। इन सभी में से कोई भी वो डिपॉजिट रिसीव कर रहा है या फिर सोलिसिट कर रहा है, वह एक डिपॉजिट टेकर माना जाएगा। हालांकि यहां पर कोई कॉरपोरेशन जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर्स के तहत इनकॉर्पोरेट की गई है, और एक बैंकिंग कंपनी, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ए सब्सिडरी बैंक, ए रीजनल रूरल बैंक, ए कोऑपरेटिव बैंक और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एज डिफाइंड इन द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो इनको छोड़कर कोई भी अन्य व्यक्ति, चाहे वो इंडिविजुअल है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है, चाहे वो कंपनी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, ट्रस्ट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अगर वो डिपॉजिट्स को रिसीव करती है या सोलिसिट करती है, वह डिपॉजिट टेकर मानी जाएगी। इन दोनों डेफिनेशंस के बाद अब हम आते हैं कि आप अपने रिलेटिव से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं। तो अगेन हम एक बार डिपॉजिट की डेफिनेशन देखते हैं। डिपॉजिट मींस एन अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय वे ऑफ एन एडवांस और लोन इन एनी अदर फॉर्म बाय एनी डिपॉजिट टेकर विद ए प्रॉमिस टू रिटर्न whether after a specified period or otherwise, either in cash or in kind or in the form of a specified service, with or without any benefit in the form of interest, bonus, profit or in any other form, but does not include amount received by an individual by way of loan from his relatives or amount received by any firm by way of loan from the relatives of any of its partners। यहाँ पर कहा गया कि डिपॉजिट्स में हम इसको कवर नहीं करेंगे। किसको कवर नहीं करेंगे? अगर कोई भी अमाउंट रिसीव की जाती है एक इंडिविजुअल के द्वारा एक लोन की फॉर्म में, किससे? उसके रिलेटिव से, और या फिर किसी पार्टनरशिप फर्म के द्वारा
पार्टनरशिप फर्म के द्वारा लोन लिया जाता है किससे? पार्टनर्स के रिलेटिव्स से। इन दोनों ही केसेस में यह डिपॉजिट में कवर नहीं होगा। यह डिपॉजिट में कवर नहीं होगा तो यहां पर अनरेगुलेटेड स्कीम्स के प्रोविजंस नहीं लग पाएंगे, कि हमने अभी अभी देखा था डिपॉजिटर मींस एनी पर्सन हु मेक्स ए डिपॉजिट अंडर दिस ऑर्डिनेंस। तो डिपॉजिटर वह व्यक्ति है जो एक डिपॉजिट करता है। तो सिंस यहां पर डिपॉजिट है ही नहीं, रिलेटिव से जो लोन लिया जाता है उसको डिपॉजिट माना ही नहीं गया है, तो यहां पर मिस्टर एक्स जो कि एक रिलेटिव है और वह अगर कोई अमाउंट देते हैं तो इनको डिपॉजिटर नहीं माना जाएगा। दी गई अमाउंट डिपॉजिट्स की डेफिनेशन में कवर नहीं होती है। इसी तरह हमने डिपॉजिट टेकर की डेफिनेशन भी पढ़ी थी, जिसमें साफ साफ लिखा था डिपॉजिट टेकर मींस, के बाद एक लिस्ट दी गई किन किन व्यक्तियों को कवर किया गया है। उसके बाद कहा गया रिसीविंग और सॉलिसिटिंग डिपॉजिट्स, पर डिपॉजिट्स रिसीव कर रहा हो या फिर डिपॉजिट सॉलिसिट कर रहा हो। तो सिंस यहां पर डिपॉजिट्स है ही नहीं, रिलेटिव्स के द्वारा लिया गया लोन डिपॉजिट्स की डेफिनेशन में कवर नहीं होता है, तो यहां पर वाई के द्वारा जो अमाउंट रिसीव की जा रही है वह एक डिपॉजिट नहीं है, और एक डिपॉजिट ना होने की वजह से यहां पर मिस्टर वाई को भी डिपॉजिट टेकर नहीं माना जाएगा। तो यहां पर ना ही तो कोई डिपॉजिटर है, ना ही कोई डिपॉजिट टेकर है, और ना ही कोई डिपॉजिट्स है। तो ऐसे में अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स के प्रोविजंस यहां पर नहीं लग पाएंगे और इस चीज को लीगली परमिट किया गया है। दैट मींस अगर मिस्टर वाई चाहते हैं अपने एक रिलेटिव से लोन ले तो वो ले सकते हैं। इसी तरह अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है वो अपने पार्टनर्स के रिलेटिव से कोई लोन लेती है तो यह भी डिपॉजिट्स की डेफिनेशन में कवर नहीं होगा। पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स के रिलेटिव से लोन ले सकती है। बात आती है कि रिलेटिव्स किसे कहा गया है, तो इसके रिगार्डिंग ऑर्डिनेंस में क्लियर लिखा है द एक्सप्रेशन रिलेटिव शैल हैव द मीनिंग एज असाइंड टू इट इन द कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 में जो मीनिंग दिया गया है रिलेटिव को, वही मीनिंग यहां पर इस ऑर्डिनेंस में लिया जाएगा। अगर मैं बात करूं कंपनीज एक्ट की, पर रूल 4 ऑफ द कंपनीज स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल्स रूल्स 2014 हमें बताता है ए पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी द रिलेटिव ऑफ अनदर if he or she is related to another in the following manner, namely father, provided that the term father includes stepfather; mother, provided that the term mother includes stepmother; son, provided that the term son includes stepson; son's wife, daughter, daughter's husband; brother, provided that the term brother includes stepbrother; sister, provided that the term sister includes stepsister। अगर किसी व्यक्ति द्वारा अपने पिता से कोई लोन लिया जाता है, या फिर अपनी माँ से कोई लोन लिया जाता है, या फिर अपने बेटे से कोई लोन लिया जाता है, या फिर बेटे की वाइफ से कोई लोन लिया जाता है, अपनी बेटी से लोन लिया जाता है, या बेटी के हस्बैंड से लोन लिया जाता है, अपने भाई से लोन लिया जाता है, या फिर सिस्टर से लोन लिया जाता है, तो ऐसे में ये सभी रिलेटिव्स की डेफिनेशन में कवर होंगे और ये गए लोन को डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। यहाँ पर 21 फरवरी 2019 के बाद भी आप अपने रिलेटिव से लोन ले सकते हैं। इससे लिए गए लोन को डिपॉजिट्स की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है। पार्टनरशिप फर्म को भी उसके पार्टनर्स के रिलेटिव से लोन लेने के लिए अलाउ किया गया है। फ्रेंड्स, इसके अलावा और बहुत सारी पेमेंट्स हैं जिनको डिपॉजिट्स की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है, जिसको हम आने वाली वीडियोस में एक एक करके डिस्कस करेंगे। होप आज की हमारी इस वीडियो से आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि 21 फरवरी 2019 के बाद भी आप अपने रिलेटिव से लोन ले सकते हैं, और रिलेटिव्स की डेफिनेशन में यहाँ पर फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सन, सन्स वाइफ, डॉटर, डॉटर हस्बैंड्स को कवर किया गया है। तो इनसे लोन लेने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं है, ना पहले कभी थी और ना 21 फरवरी 2019 के बाद आगे कभी है। आई होप हमारी आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसको लेकर अगर आपका कोई कमेंट्स है, कोई डाउट है, तो आप हमें टाइप कर सकते हैं, और साथ ही नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या हम अपने रिलेटिव्स के अलावा किसी और अन्य व्यक्ति से लोन ले सकते हैं या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल अबाउट टैक्सेस। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग।